बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 10b है। क्वेश्चन इसका 5 स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप जाके सबसे पहले वो देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर एंड द रिमाइंडर इज मल्टीप्लाइड बाय 13, द प्रोडक्ट इज 91, फाइंड द नंबर। अब जब हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने कम से कम उसको 3 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको एक दफ़ा नहीं समझ आई और कुछ चीज़ें आपको हाँ ना होगी, उनका पता होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, कम से कम 3 दफ़ा पढ़ना है और 3 दफ़ा पढ़ने के दौरान ही आपने उसको जज कर लेना, उसकी कंडीशन को अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो चीज़ है ना, ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। आपने क्या करना है, आप अगर ये कर रहे हो क्वेश्चन, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करना है और उसकी स्टेटमेंट आपने माइंड में बनानी है, फिर सेकंड करना है, फिर थर्ड करना है। इसी तरीके से जब आप करते जाओगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस और बढ़ जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म की का पता होना चाहिए कि सब्ट्रैक्टेड, डिक्रीज और जो है वो माइनस, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, माइनस को, ठीक है। और मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट और उसके बाद टाइम्स ऑफ, ये सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, मल्टीप्लिकेशन को। इसी तरीके से जो एडिशन का काम है ना, वो है यहाँ पे सम, ऐड, इंक्रीज और एडिड बाय, ये भी सारी जो चीज़ें हैं ये किसको, प्लस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिवीजन का काम भी होता है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और हमने करना क्या है। इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर 3 को हम माइनस करें फ्रॉम अ नंबर, कोई एक नंबर है जो हमें पता नहीं है अभी भी फिलहाल कि वो क्या है, लेकिन हमने उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 3 को, एंड रिमाइंडर इज मल्टीप्लाइड। अब रिमाइंडर किसको बोला हुआ है, जब उस नंबर में से हम इस 3 को माइनस कर लेंगे, जो अननोन नंबर है, माइनस करने के बाद कुछ एक फॉर्म आ जाएगी ना। जब हम माइनस करते हैं 10 में से 3 को माइनस करते हैं तो एक कुछ रिमाइंडर आ जाता है 7, ठीक है। लेट करें कि 7 जो हमारा क्या है वो रिमाइंडर है। मतलब कि ये दोनों की जो फॉर्म बनेगी वो एज अ रिमाइंडर ही बनेगी कि एक्स में से कोई भी नंबर है, लेट कर लेते हैं वो एक्स है। एक्स में से जब मैंने 3 को माइनस किया तो एक माइनस करने के बाद एक फॉर्म आ जाएगी जो कि रिमाइंडर की होगी। तो ये चीज जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर आ गया। इज मल्टीप्लाइड बाय 13, अब उस सारी वैल्यू को हमने कर देना है 13 से मल्टीप्लाई। फिर द प्रोडक्ट इज 91। अब ये सारी चीजें कंबाइन है, ये अलग अलग नहीं है। आप ये कह रहे होगा कि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, ये अलग चीज है, रिमाइंडर अलग चीज है और प्रोडक्ट ऑफ जो है वो अलग चीज है, ठीक है। ये सारी चीजें आपस में कंबाइन है, आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अब हम इनको कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो नंबर है जो अभी हमें पता ही नहीं कि क्या है, उसको लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर इज एक्स। आप यहाँ पे कुछ भी लेट कर सकते थे, मैंने यहाँ पे सिंपल एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब कंडीशन को एक दफा फिर से पढ़ लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दी हुई है हम स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, पढ़ते जाना है और स्टेटमेंट को रीड करते जाना है और अपनी कंडीशन लिखते जाना है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि 3 को माइनस करना है, तो इसका मतलब है कि 3 से पहले साइन आएगा माइनस का। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, अब नंबर जो हमने लेट किया हुआ था उसको पहले लिखना है क्योंकि हमने उसी में से इसको माइनस करना है, उस नंबर में से, ठीक है। एंड रिमाइंडर इज मल्टीप्लाइड बाय 13। अब ये जो है ना, ये उसने कंडीशन बता दी कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, वो हमने लिख ली। अब ये जो है ना, ये एक रिमाइंडर की फॉर्म आएगी। लेट करें अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर आ रहा है 10 माइनस 3, तो सॉल्व करने के बाद 7 आ रहा है ना, तो 7 हमारा रिमाइंडर होता है। तो एज अ होल ये अब हमारा एक रिमाइंडर है जो कि अभी अननाउन है, ये रिमाइंडर है। फिर उसने लिखा हुआ है एंड द रिमाइंडर इज मल्टीप्लाइड बाय 13। आप चाहें तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर लें या यहाँ पे कर लें, बात एक ही है। द प्रोडक्ट यानी कि एक रिमाइंडर और एक 13, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 91 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चीज़ें सारी कंबाइन है, ये अलग अलग नहीं है। आप बिल्कुल हर किसी ये नहीं समझेंगे कि रिमाइंडर अलग है और मल्टीप्लिकेशन वो अलग है और 91 जो का प्रोडक्ट अलग है। ये सारी चीज़ें एक है, इकट्ठी इनको किया हुआ है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है हमने, जब हमारे पास कोई ब्रैकेट के अंदर 2 से 3 टर्म्स होती हैं, यानी कि ज़्यादा टर्म्स होती हैं, एक से ज़्यादा, तो हम सिंपल बाहर वाली फॉर्म को देखते हैं। बेशक वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हो, बेशक राइट हैंड साइड पे हो। अब राइट हैंड साइड पे है तो हम राइट हैंड साइड से पहले क्या करेंगे, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13 को और 3 के साथ। तो एक्स के साथ अब कोई कोफिशिएंट नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 का कोफिशिएंट मौजूद होता है। तो जब मैं एक्स और 13 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 13x एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 1 13 13 और x एज इट इज। इसी तरीके से
जब मैं -3 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 91 जो है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ना देखना है कि इस साइड पे x के अलावा कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ है। 39 है जो कि माइनस हो रहा है, जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। 130 आ गया। अब 13 और x जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनके दरमियान कोई साइन नहीं, लेकिन हमें पता है कौन सा साइन एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 13 डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन्हें सिंपल कट कर देते हैं। 13 1 13, 13 1 13 एंड 0 एज इट इज। तो x की हमारे पास वैल्यू आ गई 10। हमने नंबर ही फाइंड करना था ना, तो यही हमारे पास वो नंबर है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, द नंबर इज इक्वल x और इज इक्वल 10। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन 6 है, रीड कर लेते हैं इसे भी। डिवाइड 120 इंटू 2 पार्ट्स। 120 को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। अब आगे बताया भी हुआ कि आप किस किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हो, सो डैट 3 टाइम्स द स्मॉलर वन। जो स्मॉलर होगा, अब देखें इसको डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स की तो बात ही नहीं हुई। अगर एक नंबर का भी फर्क आ जाता है तो एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया ना। इसी तरीके से उसने बोला होगा कि जो छोटा होगा ना उसको आपने 3 टाइम्स कर देना, यानी कि उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल, और उसको इक्वल रख देना किसके, 2 ट्वाइस द लार्जर वन, और जो लार्जर वन होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इनके इक्वल रख देना, यानी कि आपस में इनकी दोनों कंडीशन इक्वल इक्वल में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपने समझना ये है कि स्मॉलर कौन सा होगा, लार्जर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपने लेट कर लेना है, लेट दी स्मॉलर नंबर, या स्मॉलर वन भी आप लिख सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। स्मॉलर वन आप लेट कर लें कि वो हमारे पास क्या है, एक्स। अब हमें पता है कि जब हमारे पास कोई एक वैल्यू हमें गिवन हो टोटल, और उसमें से कोई फॉर्म हम निकाल दें, स्मॉलर निकाल दिया, तो लार्जर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द लार्जर वन। अब टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हैं, टोटल अब हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 120। तो 120 में से जब मैं इस स्मॉलर को माइनस कर दूंगी तो ऑब्वियसली कौन सा आएगा, लार्जर वन आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या करना है, फिर से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। हमने स्मॉलर वन और लार्जर वन को लिख लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 टाइम्स, 3 का मतलब 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन, स्मॉलर का मतलब जो x की वैल्यू है और जो स्मॉलर की वैल्यू है वो लिख देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा 3 टाइम्स द स्मॉलर, तो सिंपल 3 टाइम्स द स्मॉलर लिख दिया। इज इक्वल टू द ट्वाइस, ट्वाइस कहते हैं 2 को, ट्वाइस, और थ्राइस कहते हैं 3 को। यहाँ पे थ्राइस नहीं यूज हुआ, 3 यूज हुआ, तो आपने देख लेना है, अगर कहीं थ्राइस यूज हुआ हो तो 3 लिखना है आपने। ट्वाइस है तो ट्वाइस का मतलब है 2 द लार्जर वन। अच्छा, 2 ट्वाइस द लार्जर वन, इसका मतलब है कि ये भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब हम कहते हैं ना 3 टाइम्स या 3 द स्मॉलर वन, 2 टाइम्स द लार्जर वन, तो ये हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म होती है। अब लार्जर वन जब हमने करना है तो उसको जितनी भी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग आई हुई है ना वो आपने लिखनी है। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे कि 22 को 120 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और एक्स ऐसे रह जाएगा, नहीं। आपने इसको एक ही नंबर समझना है और उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिनके दरमियान में कोई साइन नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो मैंने इसको सिंपल ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास 2 टर्म है अंदर ब्रैकेट के, और बाहर एक वैल्यू ऐसी है जो कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 2 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 240 आ गया माइनस। जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट नंबर है, एक नंबर है एक वेरिएबल है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हाँ आपने क्या करना है, वेरिएबल अब 2 जगह पे है, इक्वालिटी की साइड पे भी है दूसरी साइड पे भी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल को एक तरफ कर देना और कांस्टेंट को एक तरफ रहने देना। अब जो चूंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है, तो इसलिए हमें इसको ट्रांसफर कोई और वैल्यू को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, वेरिएबल जो इस साइड पे एक्स्ट्रा है आप उस साइड पे इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, जब इसमें इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड 240 एज इट इज। अब हम सिंपल इनको ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करते हैं ना तो हमें पता है कि एक्स वेरिएबल सेम होना चाहिए, जैसे कि एक्स एक्स है, इनके वेरिएबल सेम है, तो हम इनके कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं। प्लस 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 3 में 2 ऐड किया 5, एक्स एज इट इज।
और अब हम इनके वेरिएबल को ऐड नहीं करेंगे, वो हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में काम करते हैं, ठीक है। 240 एज इट इज। अब 5 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं होता, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। जब हम इक्वालिटी की उसको दूसरी साइड पे इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको सिंपल डिवाइड आप कर लो या कटिंग कर लो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है, 20 और 24, तो बाकी 4 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, 40 बन जाएगा। 5 4 जा 20, 4 कैरी चला गया, 40 बन गया। 5 8 जा 40, तो हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आ गई 48 जो कि स्मॉलर वन की थी। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे द स्मॉलर वन क्या था, x, और उसकी वैल्यू क्या हमारे पास आई, 48 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से लार्जर वन लिखेंगे और उसकी कंडीशन लिखेंगे और उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं x की वैल्यू हमारे पास 48। जब हम इसको माइनस करेंगे 120 में से हमें माइनस करना है 48 को, 72 जो है वो हमारे पास लार्जर वन है। ये होगी स्मॉलर वन, ये लार्जर वन, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल यही चीज़ बतानी थी हमने।